वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, अभी टाइम हो रहा है, ये देखिए, रात के बजे हुए हैं 9:40-45 हो रही हैं। और अभी मैं दूध जमाने के लिए जा रही थी, तो अभी मैं पहले दूध जमाऊंगी। और बच्चों को दूध मैंने दे दिया है, लेकिन अभी देवर का फ़ोन आया है, उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए थोड़े से मुझे जवे बनाने हैं। अभी बस वही 10-15 मिनट उसमें भी लग जाएंगे। तो वही मेरा टाइम होता है सोने का 10 बजे का, और अभी इस टाइम तक हो ही जाएगा। थोड़े से 1 कटोरी मुझे जवे बनाने हैं। उसे लिक्विड में बताया डॉक्टर ने कि कुछ लिक्विड में लेना। तो जो दूध बचा हुआ है थोड़ा सा, इसमें मैं जवे बनाऊंगी। तो यही रूटीन मेरा होता है रात को 10 बजे के करीब। जैसे आप बोल रहे थे ना कि आप रात में जल्दी सो जाते हैं, तो इसलिए जल्दी उठ जाते हैं। तो ये रूटीन ना हमारे अपने ही हाथ में होता है, और हम जो लेडीज़ें होती हैं ना, वही घर का जो रूटीन है वो मेंटेन करके रखती हैं कि कितने बजे उठना है और कितने बजे सोना है। और जिनके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, जैसे रात में 8 बजे 9 बजे के करीब आते हैं, उनका तो खाना पीना थोड़ा सा लेट हो जाता है। नहीं तो जिनके अपने काम है, अपने बिजनेस हैं, वो तो टाइम से ही सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अगर पास में ऑफिस रहता है तो किसी भी टाइम आ जा सकते हैं खाना पीना खाने। तो ये सब अपने हाथ में होता है। तो अभी सुबह की भी मैंने थोड़ी सी तैयारी करके रखी है। ये मैंने चने की दाल रख दी है करके, और ये थोड़ा सा ना साबूदाना बचा हुआ था, इसकी मैं खीर बनाऊंगी सुबह। तो इसको ना मैंने बाहर निकाल के रख दिया, जैसे याद नहीं रहता है ना सुबह, जैसे नाश्ते में क्या बनाना है, सुबह बहुत जल्दी जल्दी रहती है। तो वो मैं बनाऊंगी सुबह साबूदाने की खीर। और अभी ना सबके लिए मैंने दूध मीठा कर दिया है, तो अभी बस उसके लिए थोड़े से जवे बना देती हूँ, और वही 10 बजे तक मेरा काम फिनिश हो जाएगा। तो जी, यहाँ पे अभी मैं जवे बनने के लिए रख दूँगी। और ये मैंने थोड़ा सा दूध लिया है, इसमें थोड़े से जवे डाल दूँगी, और आइडिया से ऐसे ही डाल दूँगी। कोई मैनेजमेंट मैंने नहीं किया है कि कितना दूध रखना है, कितने जवे रखने हैं। और अब यहाँ पे जवे बनने के लिए रख दिए, और बाकी अपने काम में अब करती रहूँगी। इतने जवे भी तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे दूध में लगा दिया मैंने जामन जमाने के लिए। और एक बार कमेंट भी था कि दीदी आप कैसे दूध जमाते हो, तो हल्का सा जो गुनगुना दूध होता है बस वो होना चाहिए, क्योंकि अब गर्मी का टाइम है। तो यहाँ पे मैं रख देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा ठंडा सा रहता है, और यहाँ का ना पंखा चला देती हूँ, तो यहाँ पे अच्छे से वो जम जाता है। और अगर एसी वाले रूम में रखती हूँ ना, तो वहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा गर्म सा रखना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा ठंड की वजह से, जैसे कमरे में ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो वो फिर जमता भी नहीं है। तो यहाँ पे जवे भी मैंने बना दिए हैं, और मतलब सब अपने अपने रूमों में ना सो भी गए हैं। और अभी टाइम हुआ है 10:15 बजे का। तो अभी मन्नू यहाँ पे जाग रहा है, और वो मेरी वजह से जाग रहा है, क्योंकि मैं अभी नहीं लेटी हूँ। और यहाँ पे ये मेरा सुबह का वीडियो है। तो सुबह के बजे हुए हैं अभी 4:05 हो रहे हैं। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो गाइज़, यहाँ पे ये देखिए, दीवार घड़ी में भी आपको दिखा देती हूँ। मेरे मोबाइल का और इस दीवार घड़ी का ना बिल्कुल सेम टाइम है। तो यहाँ पे पतिदेव पानी पी रहे हैं, सुबह का गुनगुना पानी। और गुनगुने पानी के लिए ना एक कमेंट था कि गुनगुना पानी पीने से क्या होता है। तो सुबह ना हमें गुनगुना पानी इसलिए पीना चाहिए, क्योंकि पूरी रात भर से ना हमने कुछ भी खाया पिया नहीं होता है। ये देखिए, 6 से 7 घंटे अगर हम नींद ले रहे हैं, तो वो हमने कुछ भी उस बीच में खाया पिया नहीं है। और हम अपनी बॉडी को ना एकदम ठंडा पानी नहीं दे सकते हैं, वो हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। अगर हम ठंडा पानी एकदम से पी लेंगे सुबह सुबह, तो उस पानी को बॉडी के टेम्परेचर में लाने में ना हमारी बॉडी की बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होगी। इसलिए सुबह गुनगुना पानी ही पीना चाहिए। और गुनगुने पानी के ना और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और यहाँ पे अब हम आ गए हैं बाहर घूमने के लिए। अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे ये छोटा सा एक प्यारा सा पपी था। और बहुत सारे डॉगी ना हमारे पीछे पीछे चल देते हैं, क्योंकि पतिदेव जैसे कुछ खिलाते रहते हैं ना इन्हें, तो इनकी आवाज़ सुनते ही वो आ जाते हैं। तो गाइस, अभी आ गया सुबह घूमने, और चिड़ियों की आवाज़ के सिवा ना कोई आवाज़ नहीं आती। कितनी तेज़ तेज़ चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, इतना अच्छा लगता है सुबह सुबह का। और आज मैं करूँगी थोड़ी सी रनिंग, आज से स्टार्ट कर दूँगी। देखो ये आलू पीछे से, हाँ सुसु भी निकल गई इसकी, देखिए प्यार में। सच में इन बेचारों को क्या चाहिए, इन्हें चाहिए सिर्फ प्यार। और प्यार से बस इनको हाथ फेर दो। और रात में मैं आई थी इधर घूमने के लिए थोड़ा सा, तो इन्हें बिस्किट खिला के गई थी। देखो चिड़ियों की आवाज़ कितना अच्छा लगता है सुबह सुबह, जैसे चिड़िया बोलती है। अब बार बार रास्ता रोक रही है।
ये साथ में दौड़ेगा, कर लो इसी के साथ साथ रनिंग। मैं तो इधर से ऐसे ही जाऊंगी, उधर से करूंगी। तो गाइज़ आज से मैंने भी रनिंग स्टार्ट कर दी है, थोड़ी थोड़ी रनिंग करूंगी। वैसे मुझे ज़्यादा रनिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा फैट ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन तेज़ तेज़ चलने के बाद हस्बैंड भी थोड़ा सा रनिंग करते हैं तो उनके साथ मेरी भी थोड़ी सी रनिंग हो जाती है। यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी आ रही है। देखो ये कितना सुस्त रहता था, और ये एक दूसरे को देख के क्या हाल कर रही है, और एक दूसरे को देख के भी एक्टिव होते हैं। अभी देखो सुबह सुबह का टाइम है, और अगर हम किसी को देखते हैं ना कि ये कितनी फुर्ती से काम कर रहा है तो हमें भी ना उसका बहुत फर्क पड़ता है। अब तुम जाओ। तो यहाँ पे अब हम जा रहे थे घर की तरफ, तो ये ना रास्ते में मतलब बीच में पैरों में आ जाते हैं और बिल्कुल भी मतलब चलने नहीं देते, इनसे बच बच के ही हमें निकलना होता है। हस्बैंड की आवाज़ सुनते ही पता नहीं सारे कहाँ से निकल आते हैं। जिस रास्ते को निकल जाना है, कहीं पिल्ले कहीं वे वहाँ पे छोड़े हैं तो यहाँ पाली भाग के। हाँ बस आओ, लेट हो रहे हैं आज। तो गाइज़ यहाँ पे अब आ गए हैं घर, और टाइम हो चुका है पूरे 5 बजे का। ये देखिए हल्का हल्का उजाला भी हो गया है, जाल में से दिख रहा है। और ये जो रात में मैंने दही जमने के लिए रखी थी ना, वो भी अच्छे से जम गई है। और अब इसमें से थोड़ी दही निकाल लूँगी और बाकी को बिलने के लिए रख दूँगी, और राधा नाम की धुन चला के और अपना काम शुरू करूँगी। और यहाँ पे पतिदेव आ गए हैं दूध लेके, तो वो पियेंगे अब नींबू का पानी, और पानी को थोड़ा सा गुनगुना करेंगे और उसके बाद उसमें नींबू पानी तैयार करेंगे। और मैं झाड़ू लगा के गई थी, अभी बस मुझे पोछा लगाना है। उससे पहले ना थोड़ा सा किचन का काम करूँगी, और अपनी दिनचर्या, अपना शेड्यूल, अपने कामों को किस तरह से हमें मैनेज करना है वो एक औरत का ही काम होता है। जैसे अभी पिछले वीडियो पे ना बहुत सारे कमेंट थे कि मैं तो रात में 12 बजे सोती हूँ, और उस कमेंट पे भी बहुत सारे और भी कमेंट कर रखे थे कि मैं तो सुबह 7 बजे से पहले उठ ही नहीं पाती हूँ। तो इस तरह से कैसे आपके काम टाइम पर हो जाते हैं। और ये भी कमेंट था कि आप इतनी जल्दी काम करके बाकी टाइम क्या करते हो। तो मेरे पास ना सच बताऊँ बहुत सारे काम होते हैं, और जब हम कामों से फ्री होंगे ना, जब भी हमें कुछ एक्स्ट्रा काम हमारे माइंड में चलेंगे कि हम ये कर लें वो कर लें। अगर हम घर के कामों से ही फ्री नहीं होंगे ना, तो हम एक्स्ट्रा काम कुछ भी कर ही नहीं सकते। और काम करने वाले के लिए ना कामों की कमी नहीं होती, उसे कितना ही छोटा घर दे दो, कितना ही बड़ा घर दे दो, लेकिन उनके लिए ना कुछ भी एक्स्ट्रा काम निकल ही आते हैं। तो जी काम ख़त्म करने के बाद मेरे पास तो बहुत सारे एक्स्ट्रा काम होते हैं, और मैंने आपको कई बार वीडियो में दिखाया भी है कि अपने खाली समय में मैं क्या क्या काम करती हूँ। अपनी सिलाई का भी काम कर लेती हूँ, कुछ कढ़ाई का काम कर लेती हूँ, पेंटिंग्स कर लेती हूँ। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे काम मेरे पास होते हैं जो कि मेरे फ्री टाइम में करने के लिए होते हैं। और मुझे अच्छा भी लगता है कुछ एक्स्ट्रा काम करना, क्योंकि ये तो हमारे डेली के ही काम होते हैं। सुबह डेली रूटीन में ही ये सारे काम आ जाते हैं, झाड़ू पोछा, घर की क्लीनिंग, खाना नाश्ता, नहाना, पूजा, वो सब तो डेली होता है। और शाम को भी फिर हमारा पूजा खाना वो सब होता है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा जो काम होते हैं ना, वो हमारे काम ख़त्म करने के बाद ही हम कर सकते हैं। जैसे घर में कहीं कोई सजावट करनी है, कहीं कुछ बनाना है, गमले लगाना है, पौधे लगाना है, तो वो ना हमारे कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं। और अपने दिन को सफल कैसे बनाएं, दिन हमें कब अच्छा लगेगा, कब हमें ऐसा लगेगा कि हाँ आज हमारा दिन अच्छा गया। जैसे कि हम डेली एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, या रोज़ हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 6 बजे 7 बजे, और एक दिन हमने एक्सरसाइज कर ली सुबह 5 बजे, तो कितना अच्छा लगेगा, कितना अच्छा महसूस होगा। क्योंकि उसके बाद हम अपने घर के काम करेंगे, तो एक्सरसाइज से हम फ्री हो गए और हमने अपने लिए एक्सरसाइज भी कर ली, तो खुद को कितना अच्छा लगेगा। तो वो हमारा सफल दिन बन जाता है। जैसे डेली हमारा काम अगर 12 बजे ख़त्म हो रहा है, 1 बजे ख़त्म हो रहा है, और हमने सुबह उठ के, यानी कि हम 4 बजे उठ गए हैं, और उसके बाद हमने अपने घर के ना सारे काम जल्दी जल्दी ख़त्म किए हैं, और हमारा काम 10 बजे ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद हम अपने एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ आज हमारा दिन कितना अच्छा गया, कितने अच्छे से सब कुछ हो गया। तो रात में जल्दी सोने से और सुबह जल्दी उठने से हमारे सारे काम अच्छे से हो जाते हैं, और अपने लिए बहुत सारा टाइम मिल जाता है, और एक्स्ट्रा कामों के लिए बहुत सारा टाइम मिल जाता है।
तो इसके लिए ना आपका कमेंट था कि रात में कितने बजे सोते हो, तो इसलिए ना ये व्लॉग मैंने रात से ही स्टार्ट कर दिया था और आपको दिखाया कि 10 बजे ना मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था, बस दूध जमाना मेरा रह गया था। तो वो जवे बनाने थे, इसलिए 10:15 के करीब मुझे टाइम हो गया। और कभी कभी हो भी जाता है 10:30 का भी टाइम हो जाता है, ऐसा भी नहीं है कि हाँ फिक्स टाइम पे बिल्कुल 10 बजे ही ख़त्म हो जाता है, टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। और यहाँ पे अब मैंने पहले अपनी एक्सरसाइज की है, जो कि खड़े होने वाली एक्सरसाइज है ना, वो की है और कपालभाति करके थोड़ा अनुलोम विलोम किया है। और अब मैं मेडिटेशन करूँगी और मेडिटेशन के लिए ना एक शांत जगह का होना ज़रूरी होता है। और अभी सुबह सुबह का टाइम है तो चारों तरफ एकदम शांति है और बस चिड़ियों की आवाज़ आ रही है और जो भजनों की आवाज़ आ रही है। जैसे सभी के घर में ना भजन चलते हुए होते हैं, तो नीचे से भी मुझे आवाज़ आ रही है, राधा नाम की जो धुन बज रही है उसकी आवाज़ आ रही है। और हमारे साइड में इधर उधर मतलब जैसे भजन चलते रहते हैं तो उनकी भी आवाज़ आ रही थी। और अब यहाँ से मैट को उठा के रखूँगी और पौधों को साथ साथ पानी दे दूँगी। और आजकल गर्मी भी ना अच्छी खासी पड़ने लगी है, तो गमलों की मिट्टी भी ना बहुत जल्दी सूख जाती है। तो इसलिए जैसे मैं एक्सरसाइज करने आती हूँ ना, तो सुबह सुबह ही इनको पानी दे देती हूँ। और एक्सरसाइज के लिए आपका एक कमेंट था कि आपको इतना जैसे कमर में पेन था तो आप एक्सरसाइज कैसे कर लेते थे। तो जब मैं गिरी थी और मेरी बैकबोन क्रैक हो गई थी, तो उसके तुरंत बाद मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी। और हड्डी के क्रैक होने में एक्सरसाइज का इतना ज़्यादा कोई काम भी नहीं होता है। जब मेरी एमआरआई हुआ था तो उसमें जो वो झिल्ली होती है ना, जो रीढ़ की हड्डी के बीच में जो झिल्ली होती है, वो जो फैली हुई आई थी, उसकी वजह से मुझे एक्सरसाइज कराई थी। और जैसे हमारी हड्डी क्रैक हो जाती है तो उसमें खाने पीने का बहुत ज़्यादा असर होता है। जैसे कैल्शियम वाली चीज़ें, प्रोटीन वाली चीज़ें, अगर हम उनको ज़्यादा खाएंगे ना तो रिकवरी जल्दी हो जाएगी। और जैसे डिस्क वाली प्रॉब्लम होती है या झिल्ली वाली प्रॉब्लम होती है, तो उनमें एक्सरसाइज ही ज़्यादा असर करती है। तो दर्द तो मुझे उस टाइम भी था जिस टाइम मैं एक्सरसाइज करना मैंने शुरू किया था, लेकिन एक क्रैक वाले दर्द में और एक झिल्ली वाले दर्द में ना बहुत फ़र्क हो चुका था। तो वो क्रैक वाला जो दर्द था ना, वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाला दर्द होता है। तो इसलिए उसमें मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की थी। ये जो झिल्ली वाली प्रॉब्लम आई थी उसके बाद से मैं एक्सरसाइज करना मैंने शुरू किया था। उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता था और एक्सरसाइज के बाद भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती थी। लेकिन डॉक्टर ने बोला था कि कुछ टाइम के बाद ना आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और उन्होंने ये भी बोला था कि कभी भी आपको नीचे नहीं बैठना है और कूदना नहीं है, भागना नहीं है, ये भी उन्होंने बोला था। और आज आपने इस वीडियो में भी देखा है कि मैंने रनिंग भी की है और मैं तेज़ तेज़ वॉकिंग भी करती हूँ और ऊपर बैठ के नीचे मैंने एक्सरसाइज भी की है। तो ये सब तो मैं अपने आप करने लगी हूँ, क्योंकि जिस तरह से हम अपनी बॉडी को ढालेंगे ना, वो उसी तरह से ढल जाती है। जब मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ तो मैंने करना शुरू कर दिया। और अब मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम होती भी नहीं है कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम होती है एक्सरसाइज करने से, दौड़ने से, भागने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन हाँ, नीचे झुकने वाली मैं कोई भी एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। उनसे मुझे लगता है कि हाँ मुझे दिक्कत बन सकती है, तो इसलिए वो एक्सरसाइज मैं नहीं करती हूँ। और यहाँ पे ये मैं बना रही हूँ साबूदाने की खीर। तो इसे मैंने पहले ही बनने के लिए रख दिया था और इसमें थोड़ा दूध डाला था और पानी भी डाला था। और अगर इसे दूध के साथ ऐसे ही बनाते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। साबूदाने की खीर के लिए एक बार आपका कमेंट था, तो इसमें ना बराबर का मैं पानी डाल देती हूँ और उसके बाद इसमें थोड़ा सा साबूदाना डाल दिया है धो के। और ये धीरे धीरे बस ऐसे ही बनती रहेगी, बीच में मैं इसको चलाती रहूँगी और अपना बाकी का जो काम है ना वो करती रहूँगी। तो इसको बनने में थोड़ा सा जैसे टाइम लगता है, क्योंकि ये साबूदाना जब फूल के पूरा मोटा मोटा हो जाता है ना तब ये तैयार होती है। और अगर थोड़ा सा भी कच्चा इसको उतार लेते हैं ना तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जैसे कुछ लोग साबूदाने की खिचड़ी भी बनाते हैं, वो भी अच्छी लगती है, लेकिन हमारे घर में ना ज़्यादातर खीर ही बनाई जाती है। ये बहुत पौष्टिक होती है, तो इसको मैं नाश्ते में कभी कभी बना लेती हूँ। और अब मैंने जो मट्ठे से मक्खन है ना वो भी निकाल दिया है और मट्ठे को रख दिया है फ्रिज में। और यहाँ पे मैंने अपने लड्डू गोपाल को उठा दिया है, तो उनके नहाने की तैयारी करूँगी। मक्खन को निकाल के मैं रख के आई हूँ भोग लगाने के लिए। और मैं भी नहा ली हूँ, अपना लिपस्टिक, बिंदी और सिंदूर वो सब मैंने लगा लिया है। और आज मुझे ना बाहर जाना है, जैसे घर के लिए थोड़ा सामान लेके आना है जो राशन का है। और हॉर्पिक, शैम्पू, तेल, मतलब वो सब चीज़ें ना थोड़ी थोड़ी रह गई हैं, तो इसलिए सारा ही सामान मुझे लेके आना है। और पतिदेव बोल रहे थे कि जल्दी से बस तैयार हो जाना, जल्दी ही निकलेंगे। और सामान लेने में भी ना बहुत सारा फिर टाइम लग जाता है। और उन्होंने मुझसे 8:30-9 बजे तक के लिए बोला था कि इतने टाइम में ना अपना काम ख़त्म कर लेना, उसके बाद चलेंगे। तो अभी बजे हैं 8 और मैंने ना चने की दाल भी बना दी है और पूजा भी कर लिया है। और बच्चों के लिए जैसे मैंने खाना भी बनाया था। अभिमन्यु का लंच तो मैं लेके जाऊंगी और सूर्य को थोड़ा खाना बना के दिया था, और बाकी खाना ना मैं बना के रख दूंगी, क्योंकि पता नहीं वहाँ पे कितना टाइम लग जाए, तो इसलिए।
और अभी किचन साफ़ करने में भी मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो एक कमर दर्द के लिए भी आपका कमेंट था कि दीदी मैं दवाई लूँ या क्या करूँ, तो आप पहले एक्सरसाइज करिए, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो दवाई भी ले लीजिए। तो गाइस काम तो सारा हो ही गया है, अभी बजे हैं 9 और यहाँ पे ये अभी बन्नू का लंच मैंने ले लिया है। क्या ये उसने सूर्य ने वो पिया था, उसका लंच तैयार करके रख लिया है। तो उसका लंच ना हम जाते हुए ही दे देंगे, क्योंकि स्कूल पड़ेगा रास्ते में और वहीं से निकल जाएंगे सामान लेने के लिए। तो ये देखिए 9:10 हो चुके हैं और अब बस चलते हैं। दुपट्टा चेंज कर लेती हूँ इस पे, या तो ब्लैक या वाइट कलर का दुपट्टा मैं लूँगी। ये रेड ले लेती हूँ, इस पे तो रेड भी चल जाएगा है ना, क्योंकि इस पे ये आ रखा है, इस पे रेड डिजाइन। ये वाला दुपट्टा ले लेती हूँ। और इस तरह के ना मैंने हर मतलब बहुत सारे कलर ले रखे हैं, येलो, रेड, ब्लैक। और ये दुपट्टे ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो गर्मी में ये सर पे से उतारते नहीं हैं और ये जल्दी से ख़राब नहीं होते, इनके कलर ख़राब नहीं होते, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लाइट वगैरह बंद कर देती हूँ, पंखे भी चल रहे हैं, लाइट भी चल रही है। और यहाँ पे गाइस सामान सारा हमने ले लिया है, बस अब बिल कटाना है। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, अंदर कोई भी वीडियो मैंने नहीं बनाया था। और जितना भी सामान लिया है ना वो आपको आने वाले व्लॉग में दिखाऊंगी, जो कि महीने का 2 महीने का जितने का भी मैं सामान लेती हूँ। और यहाँ पे अब घर आके बस अब सामान को ऐसे ही रख देंगे। और अभी बज चुके हैं 11 और 11 बजे तक ये देखिए घर का काम, सामान लाना सब कुछ मेरा हो चुका है। और अगर मेरा घर का काम ही 12-1 बजे तक ख़त्म होता, उसके बाद मैं सामान लेने के लिए जाती, तो ये देखिए पूरा दिन ही बेकार हो जाता है। और अब घर का काम भी सारा ख़त्म हो गया है, सामान भी मेरा आ गया है और अभी जैसे 11 बजे हैं तो मैं आराम भी कर सकती हूँ और अपने एक्स्ट्रा काम भी कर सकती हूँ। तो ये था मेरा आज का रूटीन। और ये 5 थैले हैं, पाँचों यहाँ पे लगा दिए हैं। और अब बस इसमें मैं ये देखना चाह रही थी कि कुछ कांच की बोतल थी कि कहीं वो टूट तो नहीं गई हैं, तो वो कौन से थैले में थी। और मैंने बहुत संभाल के रखी थी वैसे, लेकिन उनको मैं देख रही थी। और आज का ये रूटीन आपको मेरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। अपना ध्यान रखना, खुश रहना। और बालों की वीडियो के लिए आपके कमेंट आ रहे हैं तो जल्दी से वो वीडियो मैं डाल दूँगी, आपको बताऊँगी उसमें कि क्या क्या मैं बालों में लगाती हूँ। एक ही वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से उसमें बता दूँगी। तो चलो मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ। राधे राधे, बाय बाय।